जय श्री राम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया होंगे। तो हमारा PHP का पार्ट 6 है, जो कि 6 के अंदर हम सीख रहे थे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज के स्ट्रिंग के पार्ट में हम लोग PHP का कॉन्कैटिनेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। उसे कॉन्कैट कैसे करें या कंबाइन कैसे करें टू स्ट्रिंग को, वो आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कॉन्कैट करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है और उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल लेकर उसके अंदर उन दोनों को कॉन्कैटिनेट किया गया है, ठीक है, मतलब कंबाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग एक कंबाइन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि नीचे रिजल्ट देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे से जुड़कर यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक दोनों डॉट के बीच में स्पेस दे देते हैं डबल कोट के अंदर, क्योंकि उन दोनों के अंदर थोड़ा सा स्पेस रहे, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कि दोनों तो हो गए कॉन्कैटिनेट, ठीक है, यहाँ कंबाइन हो गए, बट हम उसे क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर डालते हैं। जब हम डबल कोट के अंदर डालेंगे तो हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली वो दोनों ज्वाइंट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली स्पेस भी ले लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा PHP स्लेशिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट का या कंबाइन का हम लोग एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं खोलता हूँ VS कोड खोलने के बाद यहाँ पर अब क्या करता हूँ, PHP का सिंटैक्स लिखता हूँ एंड उसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ $A नाम से, और उसके अंदर एक वैल्यू देता हूँ कोडिंग। सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ मैं B नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ विथ एंड C नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ $C इज इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यू देता हूँ तुष, ठीक है। कोडिंग विथ तुष ए मैंने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन तीनों को कॉन्कैट करूँगा या कंबाइन करूँगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को प्रिंट कर सकता हूँ इको करके। तो कॉन्कैट के लिए हमने यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसका आउटपुट क्या आता है हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने पार्ट 6.2 से एक फाइल बना लिया है। पार्ट 1 में जो हमने PHP का स्ट्रिंग देखा, उसके बाद डबल और सिंगल कोट का डिफरेंस देखा, उसके बाद लेंथ देखी, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने पार्ट 6.2 बनाए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया गया है कोडिंग विथ तुष, बट यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं आ रहा, ज्वाइंट होकर वर्ड्स आ रहे हैं। तो वो वर्ड्स के अंदर हमें स्पेस देने के लिए क्या करना होगा, डबल कोट और डॉट क्यों लगाना है, क्योंकि ये जो है स्पेस वो भी वहाँ पर काउंट होगा, इसलिए, नहीं तो वहाँ पर एरर शो करेगा। अब रिफ़्रेश कर रहा हूँ पर आ नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्पेस नहीं दिया। अब स्पेस दिया, रिफ़्रेश किया तो देख सकते हो यहाँ पर स्पेस आ गए। उसी प्रकार से इसको कॉपी करके अब इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हो ज्वाइंट हट गया है, सेपरेट आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रिंग को हम ज्वाइंट कर सकते हो, वो 1 हो या 2 हो या मल्टीपल हो। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, $D नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर इन सब वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। इसे कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर डाला एंड सेमीकोलन, और यहाँ पर हम लोग $D को प्रिंट करेंगे। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो आउटपुट सेम आ रहा है हमारा, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
या अदर मेथड है डॉलर एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लोग डॉलर ए, उसके बाद डॉलर बी, उसके बाद डॉलर सी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रिंट करना है डी नहीं एफ। ठीक है, एफ को प्रिंट करने से आउटपुट सेम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डी को भी प्रिंट करूँगा। यहाँ पर डबल कोट के अंदर एक मैसेज देता हूँ, दिस इज अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वेरिएबल का भी नाम डिस्प्ले करने वाला हूँ। मतलब हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, डॉलर डी वैल्यू इज, दिस इज अ डॉलर डी वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दिस इज सिंगल कोट लगाएंगे इसके अंदर डॉलर डी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर डॉलर डी को काउंट कर रहा है वो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट यहाँ पर एंड कर देंगे और इसे सिंगल कोट के अंदर डालेंगे। तो डॉलर हो गया और यहाँ पर डॉट मतलब उसे कॉन्कैट करेंगे। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं। तो कोडिंग विथ तुष यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज डॉलर डी वैल्यूज़। तो इस प्रकार से हम लोग कौन से भी वेरिएबल को अगर उसके अंदर की वैल्यूज़ होगी तो उसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ कैसे करना है वो भी यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पर दिस इज़ अ डॉलर डी वैल्यूज लिखा है हमने, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर डबल कोट के अंदर भी डॉलर डी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो क्या करना होगा, सिंगल कोट लेंगे हम एंड डॉलर डी करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, जो भी डॉलर डी की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दिस इज, और उसके बाद प्रिंट हो रहा था डॉलर डी। तो अब क्या होगा, दिस इज एंड डॉलर डी के बीच में यहाँ पर इसकी डॉलर डी की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या होगी, कोड विथ तुष, यहाँ पर दिस इज के बाद प्रिंट होनी चाहिए। तो देख सकते हो दिस इज के बाद कोडिंग विथ तुष यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं सिंगल कोट के अंदर। तो इस प्रकार से आप लोग डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट। यहाँ पर मैंने जो बताया है वो सिंगल कोट में बताया, डबल कोट में बताया। दो स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर वेरिएबल डालने से वो कैसे ज्वाइन होती है वो भी बताया। अब यहाँ पर स्लेसिंग देखेंगे। अब ये होता क्या है, तो सिंपली ये सब स्ट्रिंग है, मतलब सब स्ट्रिंग मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है। चलो यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दें, इसे मैं हटा देता हूँ और ओनली वन रहने देता हूँ। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग कोड विथ तुष नाम से हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कोड को एंड इस तुष को डिस्प्ले नहीं करना, सिर्फ विथ को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम लोग इसके इंडेक्स का यूज़ कर आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए एक फंक्शन है सब str नाम से। इस फंक्शन के अंदर हम लोग जिस भी वेरिएबल को डालेंगे और उसकी इंडेक्स को डालेंगे। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ एक बार, एंड यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करता हूँ इको डॉलर बी को। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल डाल दिया। अब नेक्स्ट में आते हैं हमारे वेरिएबल का जो इंडेक्स चाहिए हमें। जैसे कि C का इंडेक्स है यहाँ पर 0, उसके बाद O का इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका 3 एंड 4। मतलब जो W का है वो 5 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे
और कोमा, यहाँ पर भी कोमा लगाना है जिससे कि हमारा एरर शो ना करे। और यहाँ से फिर से हम लोग 8 लेंगे, ठीक है। 8 किस लिए? आगे की इंडेक्स जो होगी 8 होगी, ठीक है। अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या आता है। रिफ्रेश करूँगा तो विथ 2 आ रहा है हमारे पास आउट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी वेरिएबल का स्ट्रिंग का इंडेक्स डालकर उतना ही प्रिंट कर सकते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, सिर्फ 4 इंडेक्स को ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर पूरा विथ तुष दिखा रहा है। ये वर्क कैसे करता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला है तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। और सेकंड वाला होगा एंड पॉइंट, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल की होगी, वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो फर्स्ट में हम लोग वेरिएबल को डालते हैं, जैसे मैंने ए को डाला, उसके बाद मुझे स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 1 2 3 जिसकी इसकी इंडेक्स है वहाँ से। तो मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट पॉइंट डाला, यहाँ पर 1 डाला, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट 1, एंड एंड पॉइंट मैंने डाला 6। अब रिफ्रेश करूँगा तो ODWI आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से एंड एंड हुआ 6 पर, जैसे कि O से स्टार्ट हुआ एंड I पर एंड हो गया। अब मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, हमें पूरी लेंथ अगर प्रिंट करनी है तो हम सिर्फ यहाँ पर लास्ट में लास्ट की जो इंडेक्स है उसे डालेंगे, ठीक है। तो लास्ट की इंडेक्स डालने से क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। बट मुझे क्या करना है, अब ये लास्ट से शुरू करना है, यहाँ से इधर को इसने फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस उसके बाद 1 2 3 4 पीछे से टी की इंडेक्स है 4। फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसकी इंडेक्स माइनस में, ठीक है, -4। जैसे ही -4 लिखेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो USH जो कि है हमारे टी की इंडेक्स -4। अगर हम लोग -5 करेंगे तो पूरा नेम डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है कि उस इंडेक्स के आगे जो है उसे वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्पेस हटा दूँ तो रिफ्रेश करूँगा, सेम आउटपुट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस है, इस वजह से आउटपुट सेम आने वाला है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से कुछ लेंथ तक ही लेना है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट होगा मेरा -5 एंड एंड पॉइंट होगा मेरा -9, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, तो -9 से मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मैं +C दे सकता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करूँगा तो पूरा नेम प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 7 करूँगा, 8 करूँगा, 8 करता हूँ, लास्ट में 9 आता है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट पूरा का पूरा हो रहा है। इस प्रकार से आप लोग इस स्लैश का भी यूज़ कर सकते हो वर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर भी स्लैश फ्रॉम द एंड से कैसे देखना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर नोट्स भी है, द लास्ट कैरेक्टर हैज़ इंडेक्स इज -1। जो हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो माइनस में आता है। जैसे कि रिटर्न कैलकुलेट करना है हमें तो हम लोग माइनस से स्टार्ट करेंगे, एंड फ्रंट से कैलकुलेट करना है तो हम लोग को प्लस का यूज़ करने वाले, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव लेंथ, जो कि हमने अभी अभी नेगेटिव लेंथ को भी देख लिया है। जैसे यहाँ पर हमने इधर से काउंट किया था, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।